नमस्कार। कभी सोचा है कि हम इंसानों की पूरी कहानी किन दो चीजों पर टिकी है? इसका जवाब हमारी दो सबसे पुरानी और सबसे जरूरी खोजों में छुपा है। एक, हमारे घर, जो हमें हर मौसम और हर खतरे से बचाते हैं, और दो, हमारे कपड़े, जो हमें गर्म रखते हैं। तो आइए हमारे इन्हीं आश्रय और कपड़ों की इस दिलचस्प कहानी को थोड़ा और करीब से जान। तो चलिए सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हमें घर की जरूरत होती ही क्यों है? क्या ये सिर्फ सिर पर एक छत है, या फिर इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा है? बिल्कुल। एक घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं होता, वो हमारा अपना एक छोटा सा किला होता है। ये हमें प्रकृति की हर चुनौती से बचाता है, चाहे वो चिलचिलाती गर्मी हो, जमा देने वाली ठंड हो या फिर तेज बारिश। इतना ही नहीं, ये हमें जंगली जानवरों और चोरों जैसे बाहरी खतरों से भी महफूज रखता है, धूल और आंधी से भी बचाता है। मतलब ये वो एक जगह है जहां हम सच में पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि हमें शुरू से ही एक ठिकाने की जरूरत क्यों थी। फिर देखेंगे कि कैसे हम गुफाओं से निकलकर मिट्टी की झोपड़ियों तक पहुंचे और फिर मजबूत पक्के घर बनाना सीखा। हम कुछ ऐसे अनोखे और कमाल के घरों को भी देखेंगे जो मुश्किल हालात के लिए ही बने हैं। और आखिर में हम बात करेंगे अपने सबसे करीबी आश्रय यानी हमारे कपड़ों की, और वो बनते कैसे हैं इसकी कहानी समझेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, आश्रय की हमारी सबसे पहली जरूरत से। जरा उस दुनिया की कल्पना कीजिए जहां जिंदा रहना ही अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती थी, और इसी चुनौती ने इंसानी सोच को एक नई दिशा दी। हजारों साल पहले हमारे पूर्वज खानाबदोश थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और गुफाओं या पेड़ों के नीचे ही उनका ठिकाना होता था। लेकिन फिर एक चीज ने सब कुछ बदल दिया, औजारों की खोज। इन औजारों ने ही हमें घुमक्कड़ से निर्माता बना दिया, और यहीं से एक जगह बसने और समाज बनाने की कहानी शुरू हुई। चलिए अब दूसरे पड़ाव पर चलते हैं। ये वो वक्त था जब हमने पहली बार अपने हाथों से घर बनाना सीखा, गुफाओं से निकलकर मिट्टी की झोपड़ियों तक का सफर तय किया। ये है कच्चे घर। ये घर अक्सर गांव में देखने को मिलते हैं। इन्हें बनाने के लिए मिट्टी, भूसा और बांस जैसी चीजों का इस्तेमाल होता था। मतलब जो कुछ भी आसपास आसानी से मिल गया उसी से घर बना लिया। ये प्रकृति के साथ मिलकर रहने का एक बेहतरीन उदाहरण है ना? लेकिन इन सीधे साधे घरों की एक बड़ी दिक्कत थी। ये मौसम की मार झेलने के लिए उतने मजबूत नहीं थे। एक तेज तूफान या भारी बारिश इन्हें आसानी से नुकसान पहुंचा सकती थी, और यहीं से एक ज्यादा टिकाऊ और मजबूत घर की तलाश शुरू हुई। तो जाहिर है अब जरूरत थी कुछ ऐसा बनाने की जो टिकाऊ हो, और यहीं से हमारे सफर का तीसरा पड़ाव शुरू होता है, मजबूत और स्थायी घरों का निर्माण। और इसी जरूरत ने जन्म दिया पक्के घर को। आज के शहरों की ये पहचान है। ये घर ईंट, सीमेंट और लोहे जैसी मजबूत चीजों से बनाए जाते हैं। ये ना सिर्फ मजबूत होते हैं बल्कि पीढ़ियों तक टिके रहते हैं। ये एक तरह से स्थिरता का प्रतीक हैं। तो अगर दोनों को आमने सामने रखें तो फर्क साफ दिखता है ना? एक तरफ हैं कच्चे घर जो कमजोर होते हैं, गांवों में मिलते हैं और मिट्टी भूसे से बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं पक्के घर जो मजबूत होते हैं, शहरों में दिखते हैं और ईंट सीमेंट से तैयार होते हैं। और आज के जमाने में पक्के घर हमें कई शक्लों में दिखते हैं। बड़े बड़े बंगलों से लेकर मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स और आसमान छूती गगनचुंबी इमारतों तक, ये सभी मजबूत और स्थायी घरों के ही रूप हैं। अब आते हैं हमारे चौथे पड़ाव पर। यहां हम बात करेंगे कुछ ऐसे कमाल के घरों की जो इंसानी दिमाग के सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। ये वो घर हैं जो मुश्किल से मुश्किल हालात में रहने के लिए बनाए गए हैं। अच्छा, एक सवाल सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि बर्फ से बना कोई घर किसी को अंदर से गर्म रखे? ये तो उल्टी बात लग रही है ना? इसका राज विज्ञान में छिपा है। देखिए, इग्लू बनाने के लिए जो बर्फ इस्तेमाल होती है वो अपने अंदर हवा को फंसा लेती है, और ये फंसी हुई हवा एक इंसुलेटर मतलब एक कंबल की तरह काम करती है। ये अंदर रहने वाले इंसान के शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। तो कमाल की बात यह है कि घर तो बर्फ का है, पर गर्मी शरीर की ही होती है जो अंदर कैद रहती है। अच्छा, अब एक और सवाल, कोई अपना घर जमीन पर बनाने के बजाय ऊंचे ऊंचे खंभों पर क्यों बनाएगा? इसके पीछे भी एक बहुत ही स्मार्ट वजह है। तो ये जो स्टिल्ट हाउसेस होते हैं ना, ये उन जगहों पर बनाए जाते हैं जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है।
इन खंभों की वजह से घर जमीन से ऊपर उठ जाता है। इससे फायदा ये होता है कि बाढ़ या बढ़ते पानी से घर पूरी तरह सुरक्षित रहता है। देखा, माहौल के हिसाब से ढलने का कितना बढ़िया तरीका है। तो हमने बड़े बड़े घरों की बात कर ली, लेकिन अब बात करते हैं उस घर की जिसे हम हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं। जी हाँ, अब हम कपड़ों की कहानी पर आते हैं, जो हमारा सबसे निजी और पोर्टेबल आश्रय है। दुनिया में कितने ही मजबूत घर क्यों ना हो, लेकिन हमारा सबसे बड़ा और सबसे जरूरी आश्रय तो असल में वो है जिसे हम हर पल पहनते हैं, हमारे कपड़े। ये एक चलता फिरता घर है जो हर मौसम में हमारी हिफाजत करता है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर। यहां हम उस ताने बाने को समझेंगे जिससे हमारी जिंदगी बुनी है, मतलब वो रेशे जिनसे हमारे कपड़े बनते हैं। कपड़ों की कहानी भी कितनी दिलचस्प है। देखिए, बहुत पहले इंसान पत्तों और जानवरों की खाल से अपना तन ढकता था। फिर धीरे धीरे उसने बुनाई की कला सीखी और कपास, ऊन जैसे कुदरती रेशों का इस्तेमाल शुरू हुआ। और आज तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ऐसे सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो मोटे तौर पर रेशे या फाइबर्स दो तरह के होते हैं। पहले हैं नेचुरल या प्राकृतिक रेशे, जो हमें सीधे प्रकृति से मिलते हैं, जैसे पौधों से कपास और जानवरों से ऊन और रेशम। और दूसरे हैं सिंथेटिक रेशे, जिन्हें हम फैक्ट्री में केमिकल्स से बनाते हैं, जैसे कि नायलॉन और पॉलिएस्टर। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातें एक बार दोहरा लेते हैं। पहली, घर हमें मौसम और खतरों से बचाते हैं। दूसरी, पक्के घर मजबूत होते हैं जबकि कच्चे घर कमजोर। तीसरी, इग्लू और स्टिल्ट हाउस माहौल के हिसाब से बने खास घर हैं। चौथी, कपड़े हमारी अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन है। और पांचवी बात, रेशे दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक जैसे कॉटन और वूल, और सिंथेटिक जैसे नायलॉन। तो हमने देखा कि कैसे सदियों में गुफाओं से गगनचुंबी इमारतों तक और पत्तों से पॉलिएस्टर तक का सफर तय हुआ है। लेकिन ये विकास यहीं नहीं रुकता। तो सवाल ये है कि आने वाले कल में हमारे घर और कपड़े कैसे होंगे? क्या हमारे घर स्मार्ट होंगे जो हमसे बात करेंगे, या क्या हम ऐसे कपड़े पहनेंगे जो हमारी सेहत का ध्यान रखेंगे? ये सोचना ही कितना रोमांचक है ना।